राम राम भाई सारे भाइयों को। आज की वीडियो है भाई हमारी स्प्लेंडर के ऊपर। यह जो पीछे खड़ी है मॉडिफाई स्प्लेंडर। बहुत से भाई हैं जानना चाहते हैं कि मोटरसाइकिल में भाई मॉडिफाई करवाना है तो मतलब किस तरीके से हो और कितने पैसे लग जाएं। तो एक तरीके से हो आज मेरी स्प्लेंडर का मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इस मोटरसाइकिल के साथ में कि कैसी है कैसी नहीं है। तो पहले मैं तुम्हें इसका लुक चेक करवाता हूँ और उसके बाद में दिखाता हूँ आगे की वीडियो। लो भाई लुक चेक करो अपनी स्प्लेंडर का। अब इसमें मैं A to Z जो मैंने करवा रखा है इसमें सारी बात बताऊँगा कि कितने पैसे लग जाएं किस हिसाब से फिटिंग हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई मेन चीज़ एलई व्हील और टायर। तो मेरी स्प्लेंडर में है भाई जे के टायर के 120 80 18 कहाँ लिख रहा है, यो लिख रहा भाई यहाँ 120 80 18। पिछला भाई रालको का है, यो है 110 90 18 का, यो अगले वाले से छोटा है। और दूसरी चीज़ एलई व्हील पड़े भाई इसमें साई पराडो के ओरिजिनल, दिखा दूँ साई पराडो NKS इंडिया। और लाइट लगवा रखी है, हॉर्न है, RX 100 का साइलेंसर है और टेपिंग वेपिंग जो बेसिक चीज़ है भाई ये तो तुम्हें चाहे तुम्हारी मॉडिफाई भी ना हो करवानी चाहिए। तो अब मैं धीरे धीरे इनके पैसों की जो प्राइस है जो मैंने जितने में भी खरीदी है तो मैं बताता हूँ क्या क्या हिसाब है इसका। बात करते हैं पहले एलई व्हील की। ये भाई तुम किसी भाई को पसंद रहे कोई मर्सिडीज़ वाले, किसी को पसंद रहे एस वाले, तो हमने एस वाले डलवा रखे हैं। प्राइस सबका सिमिलर से ही रहता है, इतना कुछ डिफरेंस नहीं रहता। ये भाई ये वाले एलई व्हील आए थे मेरे 6,000 के, तो मतलब कुछ 100-200 रुपये ऊपर भी मान के चलो तो मतलब 7,000 तक मान के चलो ये तुम्हें एलई व्हील मिल जाएंगे, चाहे आप एस वाले लो या फिर मर्सिडीज़ वाले। इतना कुछ अंतर नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप साई पराडो ओरिजिनल ही लो, उसी में ही फ़ायदा है। दूसरी बात है भाई टायर, जे के टायर का ये टायर है, इसे होली भाई कम से कम 2024 में डलवाया था यो, अब 25 चल रहा है तो 1 साल से ऊपर होगी। टायर में कुछ दिक्कत नहीं है, ये रहे इसकी गुड्डी के, ये देखो साइड में जो रबड़ रहती है ये। टायर भाई अगला आया था 2200 रुपये का जे के टायर का, पिछले वाला रालको का आया था 2100 रुपये का। ये यो 110 नंबर है, यो 120 नंबर है। आगे नू डाल रखा है ये 120 नंबर का क्योंकि आगे से थोड़ी लुक अच्छी लगे मोटरसाइकिल की, चौड़ा सा टायर। अब दूसरी चीज़ है जी साइलेंसर RX 100 का। अब तो मार्केट में बहुत से साइलेंसर आ गए जो बिल्कुल फिट हैं, मैंने भी लिया था यो, इसमें बिल्कुल फिटिंग दे रखी है कंपनी से ही। कंपनी तो पता ना की है यो, HK गोल्ड जो भी है। आवाज़ बढ़िया है, आवाज़ भी चेक करूँगा आपको। दिक्कत इसमें कहाँ आती है, दिक्कत आती है भाई इसमें स्टैंड में। जो तुम्हारा पुराना साइलेंसर होगा उसमें वो लग जाए साइलेंसर के यहाँ पे, इसमें भी है यो, लेकिन यो सेट नहीं है तो ये स्टैंड इसमें अड़ा है ऊपर। चलते हुए इसकी भी आवाज़ आ गया, इसका जुगाड़ करवाऊँगा मैं जल्दी। जो आया था भाई मेरा 1480 का लिया है मैंने, थोड़ी जिरेबाजी करके, लेकिन मार्केट में 1500-1600 तक का मिल रहा है वो। तो भाई अब बात करते हैं इसकी लाइट की, जो फ्रंट में मैंने लाइट लगवा रखी है। लाइट तो देखो हकीकत बताऊँ तो लोकल है, 650 रुपये की आई है, लेकिन लाइट बड़ी एक नंबर है। अभी करता हूँ चेक। तो भाई यो पीला है, एक जो मिक्स है पीला और वाइट, एक ये वाइट है और एक ये ब्लिंक वाला है। अब भाई देख लो दिन में भी मतलब इतनी रोशनी नहीं है, मैं अगर जो सही बताऊँ तो इतनी रोशनी नहीं है इनकी, बस ये कि हाँ इसलिए है कि लुक में अच्छी लगे, बस इसी चीज़ के लिए है बस ये, और कुछ नहीं है इनमें। मैंने रोड पे भी चला के देख रखी है, इतनी कुछ लाइट नहीं है। अब मेरी मानो तो भाई हेडलाइट में 120 वाट के या फिर जितने वाट का तुम बड़े से बड़ा डलवाना चाहो इसमें ही काम करेगा। ये तुम चाहे ले आओ, लेकिन वे बहुत महंगी आम है जो लाइट जिनकी लाइट रहती है,
यो इतनी कारगर नहीं है जो मतलब मार्केट में ऐसी मॉडिफिकेशन की दुकानों में मिलती रहे नॉर्मल। ये काम की नहीं है। बस हाँ नू है कि तुम अगर जो अपनी बाइक का लुक देखने में बड़ी बढ़िया लगनी चाहिए, इस वजह से अगर जो डलवा रहे हो तो डलवा सको हो। तो भाई देखो पैसे लगा रहे हो तो लाइट चाहिए तो अलग लियो, यो मत लियो अगर जो लाइट चाहिए तुम्हें रात को चलाने के हिसाब से। अब दूसरी चीज़ आ जाती है भाई इसके हॉर्न। हॉर्न ये डलवा रखे पोंपो वाले, ये इनकी आवाज़ है। ठीक है आवाज़ तो आवाज़ मुझे ठीक लग रही इन हॉर्नों की, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ समस्या यह है इनमें अगर जो पानी चला जा तो ये फिर ख़राब हो जाए, इस मारो मैंने नीचे ऊपर रखे हैं ये। रही बात इसकी लाइट की फिटिंग की, तो भाई बहुत से भाई पूछे हैं कि इसकी फिटिंग किस हिसाब से हो। अब मैं बताता हूँ मैंने किस हिसाब से करवा रखी है। ये देखो भाई यहाँ पे ये जो आगे नंबर प्लेट की जो पत्ती रहती है पीछे जिसमें नंबर प्लेट की वो पत्ती खींचे है, बीच की एक पत्ती हो यहीं पे चिमटे में, उसके बीच में मैंने छेद करवा रखा है। और इसके साथ ही मतलब बोल्ट तो अलग से लिया था, लेकिन हाँ इसमें पत्ती अलग सी आवे लाइट की, या इसके साथ ही आवे या नुक्की नहीं फिट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस बीच में या पत्ती तुम्हें यो बोल्ट खुलेगा देगा और एक यो वाला खुलेगा, ये दो बोल्ट खुलेंगे यार तुम्हारे। ये पत्ती बाहर निकल जाएगी, बीच बिल्कुल बीचों बीच छेद करवाओ और ये तुम्हारी लाइट बिल्कुल फिट हो जाएगी। भाई मेरी तो बिल्कुल हिलती नहीं है, लुक भी बढ़िया आ है लाइट की जो बात है। अब रही बात भाई इसके इंजन की, इंजन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है इतनी मॉडिफिकेशन करवाने के बाद में, जितने बड़े बड़े इसमें टायर पड़े हैं। आवाज़ तुम्हें सुना देता हूँ पहले मैं, इंजन की आवाज़ बिल्कुल साइलेंट है। आवाज़ कुछ नहीं है भाई, इंजन बनवा दिया था इसका एक बार, जब पीछे से हम वीडियो बना रहे थे तो ज़्यादा ही कर दिया था इसकी गैल, तो इसका इंजन भाई बोल गया था। इंजन करवा रखा है इसका, इंजन करने में भी यहाँ इतने 5,000-5,500 रुपये के करीब। लो भाई तुम इसकी आवाज़ चेक कर लो एक बार। थोड़ी रेस देके कराता हूँ तो भाई आवाज़ चेक करो मोटरसाइकिल की कैसी आ रही है, कमेंट में ज़रूर बता दियो, कोई करो ना करो हमारा तो कहने का फर्ज है, कमेंट कर दो। तो भाई तुमने देख लो कि आवाज़ जैसी भी है, आवाज़ मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी आवाज़ में। मैंने इसमें पटाखों का जुगाड़ करवा नहीं रखा। बैंड पाइप इसका पतले वाला है, इच्छा तो मेरी बैंड पाइप कटवा के अगर जो चौड़े वाला डलवा दूँ तो एक बार देखेंगे कोशिश करके कि आवाज़ थोड़ी सी बढ़े या नहीं बढ़ती, लेकिन आवाज़ ऐसे भी ठीक आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अब बात रही भाई इसमें जो मोबिल ऑयल डलता है या फिर क्लच प्लेट की बात, क्लच प्लेट मेरी ओरिजिनल ही है स्प्लेंडर की, मैंने कोई अपाची की कोई नहीं डलवा रखी है। पिकअप भी बहुत बढ़िया है। जो मैंने इसमें मोबिल ऑयल डलवा रखा है, मोबिल ऑयल मैंने अलग डलवा रखा है। मोबिल ऑयल है भाई इसमें मोट्यूल 7120-50, जो मतलब रहे तो बड़ी मोटरसाइकिलों की नहीं है, लेकिन अब इसकी जो सर्विस होगी वो 5,000 किलोमीटर चलने के बाद होगी। नॉर्मली जो तुम्हारे ये कैस्ट्रोल और जो भी और कंपनी है उनकी मतलब 2-2,500 रुपये 2,000 में किलोमीटर पे सर्विस हो जा, इसकी होगी 5,000 रुपये। तो भाई यही है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है अभी इसमें। मरगाड़ परगाड़ नॉर्मल है, और जो भी मॉडिफिकेशन करूँगा तो मतलब दिखा दूँगा। और अगर जो तुम्हें इससे रिलेटेड और कुछ सवाल पूछने हैं तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी भाई, बता दूँगा कुछ भी। तो भाई सब चीज़ तुमने देख ली है, अब बात करते हैं इसके मतलब मॉडिफिकेशन में कितने रुपए लग जाएंगे, कितने नहीं लगते, और मेरी मोटरसाइकिल में अभी तक कितने रुपए लग चुके हैं। ऐसी अगर जो तुम मॉडिफाई करवाना चाहते हो तो एक मतलब तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई इतने रुपए तक लग सकते हैं। अब मैं अपना कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, ठीक है जी, आराम से रख के दिखाएंगे। पहले तो भाई टायरों से ही शुरू कर देते हैं। 2,200 का अगला टायर, प्लस कर दें इसमें पिछला टायर आया था 2,100 का, प्लस कर देते हैं इसमें
1500 रुपये का साइलेंसर मेरा जो RX 100 का है। और इसमें प्लस कर देते हैं क्या रहेगी, एलॉय व्हील। मेन चीज़ एलॉय व्हील भाई जो मेरे डले थे 6800 के। और इसमें प्लस कर देता हूँ टेपिंग नॉर्मली 700-600 रुपये में हो जा, तो 700 रुपये उसके। और लाइट 650 की लाइट है। और क्या रह गया भाई, वो सर्विस तो चलो मैं इसमें जोड़ता नहीं, वो तो देखो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, वो सब करवा पाएंगे। बस इससे ज़्यादा और कुछ है ही नहीं इसमें। अभी लाइट है, हॉर्न आए थे भाई 300 रुपये के हॉर्न थे। तो ये बैठ गए भाई आपके 14,250 रुपये। इस तरीके की बाइक मॉडिफाई करवाने में आपको 14,250 रुपये लगाने पड़ेंगे, जो बात है। ठीक है भाई। और अभी मेरा दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ आ नहीं रही जो मैं आपको बता पाऊँ। अगर जो रह गया हो मेरे पे, मैं भूल गया हूँ बताना, तो भाई बता दियो कमेंट में। अगर जो तुम्हें कुछ भी पूछना हो एक इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड, भाई पिकअप के बारे में या फिर एवरेज के बारे में, एवरेज की अगर जो भाई आपको पूछनी है, तो मैंने आज तक इसका चेक करके देखा नहीं है, लेकिन उसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर जो आपको एवरेज जानना है कि भाई मॉडिफाई होने के बाद में कितना फ़र्क पड़ रहा है एवरेज पे। पहले हम मतलब ऐसे ही दे देती भाई 60 के आसपास, अब मेरे हिसाब से 40-50 के करीब होगा। नापा नहीं वरना आज तक, मैं भाई तेल गिरवा दूँ चलाता रहूँ, मैंने हाल देखा नहीं नाप के कितना दे रही है कितना नहीं दे रही। अगर जो तुम्हें चाहिए इसका माइलेज टेस्ट तो मैं कर दूँगा। तो बस भाई आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाई है मैंने, तो बताइए वीडियो कैसी लगी और मोटरसाइकिल कैसी लग रही है। ठीक है भाई, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर जो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए हो A to Z इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड इससे, तो बता दियो। चलो तो ठीक है भाई, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब भी आप कहोगे वीडियो बनाने के लिए मैं बना दूंगा। ओके बाय।